क्योंकि ये एक थ्रू प्रॉपर चैनल कहीं भी नहीं गए। अगर आपके मैं अगर मेरी यादाश्त अगर सही है तो 2-3 साल पहले कोई टीम पाकिस्तान फुटबॉल की पाकिस्तान से बाहर गई थी और पता नहीं किसी मुल्क में कोई 20-30 गोल का कर आ गई, वो भी पाकिस्तान का झंडा लेके गई। तो उस टाइम की जो स्पोर्ट्स को मिनिस्ट्री देख रही थी, शायद उसकी हेड जनाब फहमिदा मिर्ज़ा साहब थी, उन्होंने सख्ती से कहा था कि आज के बाद कोई भी ऐसी खेलों की कोई भी जो फेडरेशन है जब पाकिस्तान से बाहर खेलने जाएगी तो पाकिस्तान ओलंपिक से एनओसी लिए बगैर वो पाकिस्तान का फ्लैग या पाकिस्तान का कलर नहीं पहन सकती। आमिर साहब, मुतादिद इवेंट्स ऐसे हो जाते हैं, हम देखते हैं कि नौजवान जाते हैं इवेंट्स में हिस्सा लेते हैं, बाकायदा उसकी मार्केटिंग काफ़ी ज़ोरों शोरों से होती हैं, लेकिन ना सिर्फ उसका कोई मुस्बत नतीजा आज तक निकला है। कई इवेंट्स हुए, हमने देखा कई ममालिक में हो गए हैं, आपके बॉडी बिल्डर्स हिस्सा ले सकते हैं। जो आपने शिकवा किया अभी पिछले दिनों थाईलैंड तो इस टाइम बॉडी बिल्डिंग का एक डमी मरकज़ बना हुआ है। थाईलैंड में क्या हो रहा है कि पिछले 20 सालों से तो मैं देख रहा हूँ हर साल एशिया का मुकाबला थाईलैंड में, हर साल वर्ल्ड का मुकाबला थाईलैंड में। भाई ये कौन सा मुकाबला है, कौन सी एसोसिएशन है कि सब जाके 4-4 6-6 बंदे हर 4-5 मुल्कों से, श्रीलंका से, थाईलैंड से, हिंदुस्तान से, अफगानिस्तान से, ईरान से, वो जो नाकाम बॉडी बिल्डर्स हैं वो उनका टोला 4-4 6-6 का इकट्ठा होकर थाईलैंड में घूम भी लेता है और किसी जिस होटल में रह रहे होते हैं उसी होटल के किसी भी हॉल को किराए पे लेके और कोई एक मुल्क पेनाफ्लेक्स लेकर आ रहा होता है, एक शील्डे ला कर आ रहा होता है। तो कभी वर्ल्ड की ट्रॉफियाँ बांट रहे हैं, कभी एशिया की ट्रॉफियाँ और मेडल्स बांट रहे हैं। दिस इज रॉन्ग। ये जो है ये उस गेम को, चाहे वो कोई भी गेम हो, उसको अगर आपने नुकसान पहुंचाना है तो उसके साथ आपने ये काम करना है। अच्छा, ये सवाबदीद कौन रखता है? जो बोगस स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री जाने वाले, इसकी जिम्मेदार स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है। मैं तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को जिम्मेदार ठहराता हूँ। ताकत में वो है, गवर्नमेंट में वो है, उसको चाहिए एक्शन ले, वो आगे आए। अगर आप इस हल्के में काम कर रहे हैं, आप लोगों की खिदमत है और आप लोग इस बात को ओन करते हैं कि आप लोग इस हल्के के हकीकी लोग हैं, तो फिर आप लोगों की भी तो जिम्मेदारी बनती है। आप लोग भी मंजरनामे पर आए, एहतजाज अपने क्यों नहीं रिकॉर्ड कराते? हम वक्तन फवक्तन कर रहे हैं। जैसे आज आपके प्लेटफॉर्म पे भी बैठे हैं तो हमारी बात यही है कि खुदा रा जो भी लड़का एथलीट है, अच्छा गेम खेल रहा है, वो शॉर्टकट के पीछे ना जाए, वो आए प्रॉपर चैनल से। पहले कराची में, अभी हम सिर्फ कराची की बात करते हैं, आपको पता है कराची में इस टाइम हम इतने ज़बरदस्त हमने एक जाल बिछा दिए ग्रास रूट लेवल पे कि आपके हर गली हर मोहल्ले में इस टाइम जिम मौजूद है। उन जिम्स को रजिस्ट्रेशन दी हमने, उन जिम्स को एक प्लेटफॉर्म दिया, साल में एक इवेंट उनका रखा। अब डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की बात करें, कराची में डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का मुकाबला होता है। हमारे पास टोटल कराची में 500 से ज़्यादा जिम रजिस्टर्ड है, हर गली में अब तकरीबन जिम है। आप भी सब जानते हैं माशाल्लाह ये बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से इंडस्ट्री से फैल रहा है और इसके दो फायदे भी हैं। एक तो सेहत के एतबार से ये एक अवेयरनेस काफ़ी आ गया, ठीक है। जैसे ये कोविड का मामला हुआ, कोविड के बाद से जो पूरी दुनिया में एक चेंज आया तो हमारे बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस में भी चेंज आ गया, लोगों में सेहत की अवेयरनेस बहुत आ गई। दूसरे एंड पे आपको मैं बताऊं ताबिश भाई, एक मज़े वाली बात, बॉडी बिल्डिंग एक बहुत ज़बरदस्त मुनाफा बख्श कारोबार है। अगर आप एक अच्छा जिम, एक सर्टिफाइड कोच रखो, एक अच्छा बिजनेस उसमें आप जाएं, इन्वेस्ट करें, ये बहुत बेहतरीन कारोबार है। सर उसी का तो नतीजा ये है ना कि कई लोग आ गए हैं, फिर आप वही कह रहे हैं बहुतों ने बहुत सारी दुकानें भी बना ली हैं। वो दुकानें, हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग की उसके खिलाफ है। हम उन लोगों के खिलाफ हैं कि वो लड़कों से पैसे बटोर लेते हैं। आमिर साहब, जाने से एक सेकंड पहले, जाने से पहले डिसाइड कर देते हैं जो जा रहे हैं 5-5 लाख रुपए दोगे तो गोल्ड मिलेगा, 3 दोगे तो सिल्वर मिलेगा, पैसे दो चलो थाईलैंड। अभी आपको सब दिलाते हैं, हम उनके खिलाफ हैं। तुम्हें आपको रेट भी मालूम है, गोल्ड कितने का मिल रहा है और सिल्वर कितने का मिल रहा है भाई? वाली साहब आप बताइए। खुला ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है। लड़के खुद जाहिर सी बात है सारे जिमों में घूमते हैं, लड़के जो है ना वो सब चीजें बता रहे होते हैं। एक जो बॉडी बिल्डर है, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है, वो जो मेहनत करता है, जो वो मुशक्कत करता है, जो उसकी काविशें होती हैं, वो एक काफ़ी लंबा प्रोसेस है, उससे वो गुजर कर सामने आता है और उसके लिए तो शॉर्टकट हो गया अगर वो 5 लाख रुपए दे रहा है, 3 लाख रुपए दे रहा है। एग्जैक्टली यही बात है कि वो लड़के के, अगर उस लड़के को, अगर हम किसी अपने डिस्ट्रिक्ट के प्रोग्राम में, जैसा डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का एक मुकाबला हो रहा है, मैं चैलेंज से बात कर रहा हूँ, चैलेंज के साथ आपके चैनल के तवज्जुह से
कि वो लड़का हमारे डिस्ट्रिक्ट का मुकाबला, डिस्ट्रिक्ट की हैसियत हमारे यहाँ मैं बता दूं, क्लब के बाद डिस्ट्रिक्ट में के मुकाबले होते हैं, क्लब डिस्ट्रिक्ट के बाद डिवीज़न के मुकाबले होते हैं, डिवीज़न के बाद पाकिस्तान के मुकाबले, नेशनल लेवल के मुकाबले होते हैं। अब वो डिस्ट्रिक्ट के मुकाबले में अगर वो लड़का अगर आप फर्स्ट पोजीशन ले ले तो बहुत बड़ी बात जो है। वहां से एशिया का गोल्ड जीत कर आया ये है, बात वो बता। डिस्ट्रिक्ट कराची में जब अच्छा, खड़ा आप होगा ये तमाम वो जो हार बातें जाएगा। करेंगे, बाली साहब ने भी चैलेंज किया, आप भी काफ़ी ज़्यादा पुरुमीद दिखाई दे रहे हैं। अब एजाज अहमद जीत कर आए, लेकिन आपने कहा वो जिस प्रोसेस के थ्रू गए वो प्रोसेस हम सही उसको नहीं था। डिसोन करते सही, हैं और आपके इसके अलावा प्लेटफॉर्म आपने ये से। दीगर जो Yes. एथलीट्स गए और वो जीत कर आए, आप उसके हवाले से ही कह रहे हैं कि वो प्रोसेस एक प्रॉपर चैनल के जरिए नहीं गए। तो ये जो एथलीट्स हैं, अगर ये सलाहियत रखते हैं तो आप लोग इनसे क्यों नहीं रब्ता करते? कोई इनके लिए ऐसा प्लेटफॉर्म हाँ। फराहम करें, आप इनको मौका दें ताकि ये एक बेहतर चेन के जरिए अपने इवेंट्स जो है उसमें हिस्सा लें। अभी देखिए टाइम लगता है लेकिन चेंज आ जाता है। अब चेंज आ गया। अब लोगों ने जब उनकी आंखें खुली कि उन्होंने देखा कि एक वर्ल्ड के स्टेज पे गया है या एशिया के स्टेज पे, आप वर्ल्ड का देखें यार, क्या वो लड़का जो 2 या 3 दफ़ा पैसे दे के वर्ल्ड और एशिया जाके खेल के आ रहा है, उसने भी देख लिया कि यार ये कैसा वर्ल्ड है, इसमें 6 मुल्क खड़े हैं, ये कैसा वर्ल्ड है, ये कैसा मुकाबला है। पूरे मुकाबले में 20 लोग नहीं अच्छा, हैं। जो 40 ममालिक की जो है शराकत थी इस इवेंट में, बिग बैन वीकेंड इवेंट था, स्पेन में हुआ, इसको आप क्या समझे? थाईलैंड के हवाले से तो आपका नहीं। वाज़ेह तजर्बा, आपने कहा वहाँ जो है तमाम चीज़ें जो हो रही हैं वो गैर तसल्ली बख्श हैं, लेकिन इस हवाले से अगर बात देखिए, की जाए स्पेन बिग में मैन हमारा मुकाबला हर साल होता है। स्पेन को एक इवेंट मिलता है, तकरीबन हर दुनिया में हर मुल्क को बॉडी ये लीगल इवेंट है? देखिए लीगल, आप सिर्फ जो IFBB का प्लेटफॉर्म है वो लीगल है। ये इंटरनेशनल एक फेडरेशन आसान ऑफ बॉडी अल्फाज में ओलंपिक, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ बॉडी बिल्डिंग इज द ओनली लीगल एथोराइज्ड बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन इन द वर्ल्ड। उसकी जितनी शाखें दुनिया में है वो लीगल है। अगर जिस बैनर पे IFBB नहीं है वो लीगल नहीं है। बस ये फाइनल है। आपने तो फाइनल बता दिया। मैं बाली साहब से ये जानना चाहूँगा, अब काफ़ी शिकवे और शिकायतें इसी हल्के से सामने आती हैं। मुताबिक जो हम देखते हैं बॉडी बिल्डर्स जो हैं वो अपने घर के माली जो चैलेंजेस उसका भी सामना कर रहे होते हैं, तो उनको ऐसी सहूलियात कैसे फराहम की जाएंगी कि वो अपना घर भी चला सकें और अपनी इस एक्टिविटी को भी जारी रखें? देखें, पहली चीज़ है कि उसे जिस तरीके से बच्चा प्राइमरी में आता है, फिर सेकेंडरी में, फिर कॉलेज में, फिर यूनिवर्सिटीज़ में, यूनिवर्सिटी के बाद आके वो प्रैक्टिकल फील्ड में आता है। इसी तरीके से किसी क्लब में अगर लड़का एक्सरसाइज करता है, एक्सरसाइज करने के बाद जिस तरीके से भी अपने फंडिंग करके, डाइट पूरा करके वो अपने आप को इस काबिल कर लेता है कि उसका जिस्म तरस जाए, बिल्कुल। तो उसके बाद जब वो एक किसी टाइटल होल्डर हो जाता है, उसको मालूमात आ जाती है, उसको तमाम चीज़ें पता हो जाती हैं कि एक्सरसाइज क्या है, क्योंकि वो कर करके वो क्या कहते हैं, लोहा कुंदन बन जाता है, क्या कहते हैं मिसाल है, तो वो वाली मिसाल है कि जब वो बन जाता है तो उसके बाद देखें बॉडी बिल्डिंग में आगे जो वो मुस्तकबिल बहुत ताबनाक है। उसकी वजह यह है कि जितने भी ये लड़के जो बॉडी बिल्डर्स हैं, इनके लिए आगे मैं ये समझता हूँ कि जिम ज़्यादा होंगे, कोचेस कम होंगे। अब आपने बताया ना उनकी मुश्किलात क्या है, मैं ये समझता हूँ कि पढ़ने MBA या BBA करने के बाद लड़के को लाख सवा लाख की ज़्यादा यहाँ पे पाकिस्तान के हवाले से बात करूँ ये जॉब मिलेगी, लेकिन एक अच्छा कोच, एक सर्टिफाइड कोच इस वक्त 2.5 से 3 लाख रुपए कमाता है आराम से। तो मतलब आप कह रहे हैं कि रोशन मुस्तकबिल रोशन मुस्तकबिल। तो अब लड़के के लिए ये ज़रूरी है, क्योंकि हमने देखा था बीच में माजी में देख रहे थे हम, गुजरात से ताल्लुक़ रखने वाले, हिंदुस्तान का जो है स्टेट है गुजरात, वहाँ से ताल्लुक़ रखने वाले एक बॉडी बिल्डर थे और उनके हवाले से काफ़ी वीडियो भी मंजर आम पर आई। सोहित की मैं बात कर रहा हूँ, वो काफ़ी अपने वक्त के ज़बरदस्त बॉडी बिल्डर थे, लेकिन वहाँ अब वो फ्रूट का ठेला लगाने पर मजबूर हैं। तो ये भी मंजरनामे पर हमने चीज़ें देखी। क्या पाकिस्तान में भी ऐसा कुछ है? देखें, अच्छा बुरा हर जगह होता है। आप किसी एक चीज़ को लेके पूरे की इंडस्ट्री को बुरा नहीं बोल सकते। किसी एक आदमी की मिसाल लेके इंडस्ट्री को ख़राब नहीं करना। हमने पॉजिटिव सोच रखनी है। इस टाइम बिज़नेस के हवाले से मैं इन जिमों के साथ ज़्यादा इन टच हूँ। मैं तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट, हर डिवीज़न में हर जिम के साथ इन टच हूँ और इंटीरियर सिंध में भी बहुत जिमों के साथ इन टच। इस टाइम मैं जो बिज़नेस देख रहा हूँ, चूँकि मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ जिम इक्विपमेंट्स का, मेरा एक बहुत बड़ा बिज़नेस है। मैं पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट करता हूँ, पाकिस्तान के अंदर जिम देता हूँ। कराची में 300 से ज़्यादा मेरे
मेरी फैक्ट्री के बनाए हुए इक्विपमेंट्स वहाँ लग रहे हैं। अब मुझे क्या लग रहा है, इससे पहले क्या होता था कि ऐसे मामलात हो रहे होते थे कि जैसे मेरे पास 10 लोग जिम खरीदने आ रहे हैं तो 2 बेचने भी आ रहे होते थे। इस टाइम की करंट पोजीशन, हालांकि हमारा मुल्क बहुत क्राइसिस में है, उसके बावजूद हमारी इंडस्ट्री बहुत टॉप पे जा रही है। इस टाइम तक मैं या मेरी फैक्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग और मेरे ऑर्डर, मैं 6-6 महीने तक बुकड हूँ, इतना ऑर्डर लगा हुआ है मेरे पास। तो ये ऑर्डर लगा है, आखिर इस इंडस्ट्री में काम हो रहा है, जिम खुल रहे हैं, जहाँ जहाँ जिम खुल रहे हैं लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं इसमें। अब ये एक मुस्बत निशानदेही भी आपने की है बिल्कुल, और एक हमें मुस्बत positive अमल है, देखना क्योंकि अगर खेलों की सरगर्मियाँ ज़्यादा होंगी तो अस्पताल इस शहर में Yes, काफ़ी कम होंगे। yes, yes. ये एक्चुअली लोगों में अवेयरनेस आ रही है, पहले ये अवेयरनेस नहीं थी, क्योंकि ये प्रोग्राम के जरिए, सेमिनार के जरिए लोगों को बताया। डॉक्टर भी यही कहता है, आप कोई भी बीमार शख्स डॉक्टर के पास जाए तो कहता है आप एक्सरसाइज करें, जिम ज्वाइन करें। आजकल सबसे फर्टिलिटी लेडीज़ में ज़्यादा है, तो उसकी वजह से आपको पता है कि जो गायनेकोलॉजिस्ट वो सीधे कहती कि आप है ना जिम ज्वाइन करें, आप अपना वेट आपने बहुत पुट ऑन किया उसको कम करें। तो किसी भी फटीक की सूरत में डॉक्टर मशवरा ये करते हैं कि आप जिम ज्वाइन करें। तो एक्सरसाइज तो बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज एक नेमत है, इसको करना चाहिए। और ये एक ऐसा